मेरे कोचिंग के केमिस्ट्री टीचर अमिताभ शर्मा सर हमें स्टार्टिंग से यही चीज कहते थे कि बेटा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करो, केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो या जेई एडवांस का एग्जाम हो। बट मैं हमेशा इसको इग्नोर कर देता यही सोच के कि यार ये रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें तो नंबर आ ही जाएंगे। इसी रीजन के कारण मेरे जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ओवरऑल नंबर बहुत कम आए, भले ही मेरे जेई मेंस में मैथ में बहुत अच्छा नंबर था। तो यही चीज मैं रिकमेंड करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि हमें केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा फोकस करना है, मैथ्स के बाद, फिजिक्स के बाद भी, बट केमिस्ट्री को हमें अच्छा खासा टाइम देना है और केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज जो आपको ओवरऑल टोटल है वो बहुत खराब हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से भी नहीं किए, ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिसको अगर अभी आप कर ले तो 60, 70, 80 तक स्कोर करने के आप पोटेंशियल कर सकते हो। सारे चैप्टर्स कहाँ से करने हैं, इन चैप्टर्स के प्रॉपर वन शॉट, इन चैप्टर्स के सारे PYQs कहाँ से करने हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट चाहिए कि आई विल स्कोर 60+ इन केमिस्ट्री। क्या आप रेडी हो 60+ स्कोर करने के लिए? एक जल्दी से कमेंट कर दो, हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। और अगर टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, मैं अभी यही बोलूंगा कि 2x में देख लेना, 1.5x में देख लेना, बट पूरा देखना, बिकॉज बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के डिलीटेड टॉपिक्स। यार मेरे पास ऐसे पता नहीं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि भैया केमिस्ट्री के ना बहुत सारे टॉपिक्स डिलीटेड हो गए, तो क्या हमें इस टॉपिक्स को करके जाना है या नहीं करके जाना है? देखो यार, अगर रिमूव हो चुका है तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चंस नहीं आने वाले, तो अगर आप करके जा रहे हो तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल भी मत करो, NTA क्वेश्चन नहीं देने वाला, और इन केस आ भी जाता है तो भाई वो सबके लिए ओवरऑल ड्रॉबैक होगा, आपके लिए नहीं। तो जो सिलेबस में पहले भाई उसको तो कवर कर लो, ये चीज है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स कौन कौन से रिमूव हो गए, मैं आपको साइड पे दिख रहा होगा इस एनिमल PDF पे, इस PDF से आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपको इग्नोर करने और ये सारे टॉपिक्स नहीं करने केमिस्ट्री के केस में। फिर हम मूव करेंगे कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हमें करना है इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक के केस में। तो आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो अभी आपको करने हैं। ये जो चैप्टर्स ये प्रायोरिटी वाइज है, दैट इज सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना, और ये प्रायोरिटी मैंने नंबर वाइज लिख दिया 1, 2, 3। सबसे पहले आप देख सकते हो कि फिजिकल के चैप्टर्स सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया। इसका मेन रीजन है कि इस बार फिजिकल के केस में सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा हमें। देन आपको इनऑर्गेनिक के केस में दिख सकता है और फिर फॉलोड बाय ऑर्गेनिक, बट सबसे ज्यादा अगर हमें देखने को मिलेगा वेटेज, फिजिकल का सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है, बिकॉज जो भी सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो मेनली ये 2 पोर्शंस में हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए। तो फिजिकल को सबसे अच्छे से करना। फिजिकल के सारे टॉपिक्स आपको साइड में दिख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स को हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने प्रॉपर वन शॉट लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां से आपको ये कवर करना है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट अगर आप करते हो जो वन शॉट मैंने प्रोवाइड किया उसके अच्छे से कर लेना। फिर वन शॉट करने के बाद आपको क्वेश्चंस करना है, कौन से क्वेश्चंस करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स है आपके फिजिकल के पार्ट में। इन सारे चैप्टर्स को आपको फिजिकल के लिए कंप्लीट कर लेना है, और इतना करना नेसेसरी। अगर आप नहीं करके जाओगे तो दैट मीन्स आप अच्छा खासा पोर्शन छोड़ के जा रहे हो। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जो भी बता रहा हूं सब कवर करके जाना है सबको। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक के पोर्शंस। इनऑर्गेनिक में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, P ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक, DNF ब्लॉक। ये सारे चैप्टर्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है, आपको टाइम देना होगा। केमिकल बॉन्डिंग में 8-8, 9-9, 10-10 घंटे देना पड़ सकता है, बट स्टिल अभी हमारे पास 30 डेज का टाइम है। अगर आप अभी भी 10 घंटे, 2 दिन भी अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को देते हो ना, तब भी आप अच्छा खासा नंबर इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है कि आप क्वेश्चन देखें फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन, ऐसा ही होता है, 20 सेकंड के अंदर में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो इन सारे टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक के केस में। ऑर्गेनिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एमाइंस, फिर GOC हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, केटॉन्स, और फिर फेनॉल, ये सब चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर्स भी हमें अच्छे से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि भैया ऑर्गेनिक को कैसे अच्छे से करें, तो इसके लिए एक प्रो टिप मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा चैनल पे, एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा ऑर्गेनिक के लिए। बट अभी इन सारे चैप्टर्स का मैं वन शॉट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इसी PDF पे आपको इन सारे चैप्टर्स का वन शॉट मिल जाएगा। वन शॉट को कैसे फॉलो करना है वो मैं बता दूं। जो भी चैप्टर आप पिक करते हो उससे सबसे पहले जब आप वन शॉट करोगे, वन शॉट के बाद देखो यार, वन शॉट ऑब्वियसली आप पहले ही कम लेक्चर देख रहे हो, जहां 20, 14, 15 लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, वहां पे एक लेक्चर देख रहे हो, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा जम के। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा अभी PYQs ही करो। PYQs करना सबसे बेस्ट चीज है।
और कोई अगर आप चीज़ें यूज़ करोगे तो उतना टाइम नहीं है कि हम कर सकते हैं। PYQs इज मोर देन सफिशिएंट। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है और सब यही रिकमेंड करते हैं कि लास्ट 30 डेज में सबसे ज़्यादा हमें PYQs को फोकस करना चाहिए। और मेरी तरफ से यही रिकमेंड रहेगा कि आप PYQs को एज अ टेस्ट फॉर्म दो, जब भी 1 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर। और अगर आपको एज अ टेस्ट देना है तो आप मेरे मचाओ प्लेटफॉर्म से दे सकते हो, जिसमें आपको 100+ टेस्ट सीरीज मिलेंगे, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। AI टूल मिलेगा जिससे आप पर्टिकुलरली रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन टूल दे रहे हो, कैसे वर्क करता है मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपको रिवाइज करना है सर्कल चैप्टर, लेट्स गो इनटू इट, कंटिन्यू प्रैक्टिस। देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द सर्कल्स व्हिच आर जनरली आस्क्ड इन NTA JEE मेंस पेपर। तो अगर क्वेश्चन आया, सबसे पहले क्वेश्चन आप देख के क्या सोचते हैं, अप्रोच आता है। अप्रोच देखने के लिए आपका स्टेप 1 काउंट कर रहा है कि कितना टाइम आप ले रहे हो। जैसे क्लिक करता है शो स्टेप पे जाओ, अगर आपको स्टेप पता है तो न्यू इट। सिमिलरली सेकंड स्टेप क्या होगा, पता है तो न्यू इट। और उसके साथ साथ आपको सारे क्वेरीज भी सॉल्व होंगे अगर आपको कोई भी आते हैं, और प्रॉपर सॉल्यूशंस भी दिए हुए सारे क्वेश्चंस का। और ये सबसे बड़ी बात, न्यू सिलेबस में बेस्ड है। तो अगर आपको लेना है, ज्वाइन करना है मचाओ टेस्ट सीरीज बाय ऋतिक भैया और टीम IITians, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि भैया ये सारे चैप्टर्स जब हम कर लेते हैं, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो भैया रिवीजन कैसे करेंगे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री के केस में। तो रिवीजन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जब भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स उसी समय आपको बनाना होगा इन चैप्टर से। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं है, मैं इसी PDF पे शॉर्ट नोट्स का लिंक ऐड कर दूंगा, जहां से जाके आप सारे शॉर्ट नोट्स, जो टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स है, वो डाउनलोड कर सकते हो और उस शॉर्ट नोट से केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर सकते हो। बिकॉज मेरे को पता है अभी इतना टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स खुद भी सोच रहे होंगे कि भैया कहाँ से हम शॉर्ट नोट्स बनाए, तो आप वहां से जाके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते। फाइनली यार एक चीज बोलूंगा, मैंने अपने तरफ से जितना पॉसिबल हो उतने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दिया, चाहे वो 1 शॉट हो, PYQs के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स हो, मैंने अपने तरफ से और इंपॉर्टेंट चैप्टर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। बट अब आपका जो मेजर काम है इन चैप्टर्स को पढ़ना। आपको डेली 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करना होगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को देना होगा। अदरवाइज अगर आपका जो प्लान है 98, 97, 99 परसेंटाइल लाने का, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज बच्चे 2 साल, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको उनको बीट करना है तो रेगुलरली आपको 10 से 11 घंटे पढ़ना होगा। स्टिल अगर आपको मोटिवेशन की कमी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो मेरे पर्सनल मेंटरशिप पे, जिसका भी लिंक आपको मचाओ वेबसाइट में मिल जाएगा ज्वाइन करने का, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट फ्रॉम योर सेल्फ। अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसा कोई जनरल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप लेना ही होगा। इनकेस आप नहीं कर पा रहे हो तो लेना सही रहेगा। बाकी यार इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना, एंड आई एम डेफिनेटली गिविंग यू अ गारंटी, अगर आप अच्छे से करते हो 60-70 तक आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट्स में लिख दो, मैं सारे प्रॉब्लम्स का रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। सो ऑल द बेस्ट, मचाना है। बाय।